नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा हिंदी ज्ञान उर्मी में आपका स्वागत करता हूं कबीर के शब्द अर्थात पद के साथ। कबीरदास का संत कवियों में प्रमुख स्थान है। उनके जन्म एवं मृत्यु के विषय में विद्वान एकमत नहीं है। अधिकांश विद्वानों ने उनका जन्म 1398 माना है। ये काशी के लहर तारा नामक तालाब के पास नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति को मिले। उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। रामानंद जी इनके गुरु माने जाते हैं। उन्हीं से इन्होंने राम नाम का मंत्र लिया था। कबीर अनपढ़ थे, किंतु उन्होंने साधु संतों की संगति से ज्ञान प्राप्त किया। वे गृहस्थी थे। उन्होंने अपना जीवन सत्संग करने और उपदेश देने में ही व्यतीत कर दिया। कबीरदास का देहांत 1518 में माना जाता है। कबीर की वाणी बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। सबद में कबीरदास ने बताया है कि अज्ञान ही सांसारिक मोह माया के बंधन का मूल कारण है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात साधक माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आंधी और टाटी या छान के रूपक के माध्यम से कवि ने बताया है कि जिस प्रकार आंधी आने पर छान झोपड़ी के फूस से बनी टाटियां उड़ जाती हैं, वैसे ही ज्ञान की आंधी आने से भ्रम की टाटी बंधी नहीं रह सकती। ज्ञान उत्पन्न होने से साधक के मन के सभी भ्रम स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इस ज्ञान की आंधी के पश्चात प्रभु भक्ति की वर्षा होती है, जिसमें साधक लीन होकर आनंदानुभूति प्राप्त करने लगता है। साधक के मन में ईश्वर का सच्चा स्वरूप भी स्पष्ट हो जाता है और वह फिर कभी भ्रम में नहीं फंसता। कबीर जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मोको मुझे, कि हे बंदे, हे मनुष्य, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास ही हूँ। ना मैं देवल अर्थात देवालय मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना मैं मस्जिद में हूँ, कि ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश। काबे मुसलमानों का पवित्र स्थान, कैलाश हिंदुओं का पवित्र स्थान। कि ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ना मैं काबा में, ना कैलाश में हूं। न तो कोने क्रियाक्रम में, कोने किसी, कि मैं किसी क्रियाक्रम अर्थात सांसारिक आडंबर में, मैं किसी सांसारिक आडंबर में भी नहीं हूं। न ही योग वैराग में, और न ही किसी योग साधना में, किसी वैराग्य में हूं। खोजी होई तो तुरंत मिलई हो, यदि मुझे खोजने का प्रयास करो तो मैं तुरंत ही मिल सकता हूं। सब श्वासों की श्वास में, सब श्वासों की श्वास में अर्थात मैं कण कण में विद्यमान हूं, प्रत्येक मनुष्य की सांस सांस के साथ विद्यमान हूं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, हे सज्जनों, सुनो, ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है। भर्म की टाटी सबें उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। और ज्ञान की इस आंधी से भ्रम रूपी छप्पर से बनी छत उड़कर नष्ट हो गई है। अब इसे माया भी भ्रम में बांध नहीं सकती। हित चिति के दो थून गिरानी, और इसने मन के दोनों स्तंभों को गिरा दिया है। मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी बल्ली भी टूटकर गिर गई है। 2 स्तंभ कौन से? मोह और द्विधा के भाव को नष्ट कर दिया है। तृष्णा छाननी परिभर ऊपरी, और इच्छाओं, आकांक्षाओं, कामनाओं की जो छत हमारे द्विधा रूपी संसार की बनी हुई थी, वो भी समाप्त हो गई है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और बुरी बुद्धि का, बुरे विचारों का बर्तन टूट गया है। जोग जुगति कर
संतो बांधी निर्चो चुए न पानी रे। और संतों ने योग युक्ति के द्वारा झोपड़ी इस प्रकार से बांध दी है कि मानव सांसारिक कामनाओं की ओर भटक नहीं सकता, अर्थात अज्ञानता रूपी पानी उन्हें नहीं छू सकता। कूड़ कपट काया का निक्षा। और कपट रूपी कूड़ा शरीर से पूरी तरह से निकल गया है ज्ञान रूपी आंधी से। हरि की गति जब जानी रे। और जब ऐसा हुआ तो भक्तों ने ईश्वर के वास्तविक रूप को समझा है। आंधी पीछे जो जल भुट्ठा, प्रेम हरिजन भिन्ना। और जिस प्रकार आंधी के बाद बारिश आती है, उसी प्रकार इस ज्ञान रूपी आंधी के बाद जो ईश्वरीय भक्ति ईश्वरीय प्रेम की बारिश आई है, उसमें प्रत्येक भक्तजन तृप्त हो गया है, भीग गया है। कह कबीर भान के प्रगटे। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार कबीर जी कहते हैं कि भान के प्रगटे, कि सूर्य के भान सूर्य के उदय होने के बाद, प्रगटे उदय होने, भान के प्रगटे उदित भया तम खिन्न। कि जिस प्रकार सूर्य के आने पर अंधेरा क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के आने से अज्ञानता रूपी अंधकार भी समाप्त हो गया है।